हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में ट्रिपलेशन तारों से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग जो है 21 से लेकर 28 जुलाई 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। ये एक क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है। तो जो आप महसूस कर रहे हैं, हो सकता है वही बात आपके पर्सन महसूस कर रहे हो, या जो वो चाहते हैं आप चाहते हो, या दोनों इक्वल चाहते हो। तो इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, प्लीज़ ये ध्यान देने वाली बात है। तो चलिए देख लेते हैं लिब्रा आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो इस रिश्ते को लेकर, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। लिब्रा के पर्सन की लिब्रा के लिए करंट फीलिंग्स। लिब्रा, आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि लिब्रा की वजह से ये रिश्ता उनके लिए बर्डन बन गया है, बोझ बन गया है। ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो नहीं उठा पा रहे हैं, फिजिकली या मेंटली वो इस रिश्ते को लेकर डिस्टर्ब हैं। तो ऐसा वो आपके बारे में सोच रहे हैं, या हो सकता है आप उनके बारे में सोच रहे हो, या दोनों ही एक दूसरे के बारे में ऐसा फील कर रहे हो। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं हम 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। तो वो महसूस कर रहे हैं कि लेकिन धीरे धीरे करके इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे तो फिर से शुरुआत की जा सकती है इस रिश्ते में, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स प्लस एस ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स एक थोड़ा सा स्ट्रेस का, एंजाइटी का, और एस ऑफ स्वॉर्ड्स एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत का। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। द हैंग्ड वन, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि वो चाहते, ये रिश्ता हैंग हो गया है, रुक गया, थम गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। वो अपना नज़ारा चेंज करना चाहते हैं, नज़रिया चेंज करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते तो हैं कि ये रिश्ता फिर से आगे बढ़े, इस रियूनियन हो, रिकॉन्सिलेशन हो, सब कुछ ठीक हो जाए, और कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत इस रिश्ते में ना रहे। लेकिन उनकी ईगो उनको आगे बढ़ने से रोक रही है। उनको बार बार लग रहा है कि उनके साथ माइंड गेम खेले जा रहे हैं, उनके पर्सन उनके प्रति ऑनेस्ट नहीं है, लॉयल नहीं है, चीटिंग हो रही है, धोखाधड़ी हो रहा है, प्रॉब्लम्स है इस रिश्ते में। तो उनकी ईगो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। चाहते तो हैं वो कि रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए और स्टेप बाय स्टेप करके इस जिम्मेदारियों को निभाया जाए, लेकिन अभी वो स्टक एनर्जी में है, रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं। और क्योंकि उनके साथ अभी उनको महसूस हो रहा है कि उनके साथ माइंड गेम चले हुए हैं, तो अभी उनकी ईगो हर्ट हो रही है। चाहकर भी वो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, आगे बढ़ाने का नहीं सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं, या फिर आप अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं। देख लेते हैं आप क्या महसूस करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। किंग ऑफ कप्स, आप महसूस कर रहे हैं कि दोनों तरफ से इस रिश्ते में काफ़ी प्रेम है, इमोशंस है, प्यार है। चाहे भले ही वो शेयर करें ना करें, चाहे अपने इमोशंस को दबा कर रखें, लेकिन प्यार दोनों तरफ से है। अगर रिश्ते को आगे बढ़ाया जाता है तो रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, और इस रिश्ते को कामयाब किया जा सकता है। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं, या फिर हो सकता है आपके पर्सन आपके लिए ऐसा फील कर रहे हो। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं किंग ऑफ कप्स को। द हाई प्रिस्टेस, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप भी सेम वही बात महसूस कर रहे हैं कि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, फीलिंग्स हैं, एक दूसरे के प्रति शेयर नहीं कर पा रहे हैं, जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अभी इस रिश्ते में माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। उनको
मैं आपको महसूस हो रहा है कि उनके पार्टनर उनके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी दे रहे हैं। या तो पहले से ही वो किसी रिश्ते में है, या फिर वो आप किसी रिश्ते में हैं, आप उनको धोखा दे रहे हैं। कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से दोनों की ही ईगो हर्ट हो रही है। कोई भी एक दूसरे के पास नहीं जाना चाहता। अभी हीलिंग करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें सही हो जाए और चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। लेकिन फ़िलहाल चीज़ें स्टेबल नहीं हैं। अभी ईगो हर्ट हो रही है दोनों की ही। काफ़ी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में चली हुई है, परेशानियां हैं, तो चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। तो देख लेते हैं लिब्रा, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। स्टेबिलिटी चाहते हैं वो इस रिश्ते को लेकर। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, कमिटमेंट वगैरह होना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए। ये कमिटमेंट वगैरह दें कि वो आगे गलती को नहीं दोहराएंगे, वो रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाएंगे, स्टेबल बनाएंगे, खुशहाल बनाएंगे। आगे जाकर जिनका शादी विवाह नहीं हुआ है, लव रिलेशनशिप में है, तो शादी विवाह भी हो सकता है। और जो शादीशुदा हैं उनके रिश्तों में सुधार किया जा सकता है, प्यार और प्रेम को बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं आपसे। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। और वॉन्ड्स को लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं। तो हमारे पास आए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, इसको हम क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं एक्चुअली क्या चाहते हैं वो। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम को बढ़ाने के, रातों की नींद हराम करने के, जो आप कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, सामने वाले को दुख तकलीफ होता है, आप इंसानों को यूज़ करते हैं बजाय के चीज़ों को यूज़ करने के। तो अगर आप प्यार और प्रेम के साथ बढ़ेंगे आगे, मिठास के साथ, और इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, रातों की नींद हराम करने की बजाय अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, कोशिश करेंगे और ये कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे कि आगे बढ़ने के लिए वो रेडी हैं, इस रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए तैयार हैं, तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सकता है। रिश्तों में खुशियाँ आ सकती हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लिब्रा आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 5 ऑफ कप्स, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो एंजाइटी में ना रहे, स्ट्रेस में ना रहे, डिप्रेशन में ना रहे। अगर उनको डॉक्टर की ज़रूरत है तो उन्हें डॉक्टर से दिखाना चाहिए, किसी की हेल्प लेनी चाहिए, किसी की मदद लेनी चाहिए। क्योंकि जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, जो चीज़ें चली गई हैं, वो उनको निहार रहे हैं। लेकिन जो उनका वेट और इंतजार हो रहा है, अगर वो नज़रें घुमाएंगे, किसी की हेल्प मदद लेंगे, तो अभी भी चीज़ों को सही किया जा सकता है, अभी भी रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा वो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो नज़रें घुमाएं, किसी की हेल्प लें, मदद लें और सलाह करें और रिश्तों को ठीक करें। जस्टिस, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो अगर हम इसको क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 10 ऑफ, तो लिब्रा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, जस्टिस लाइन, न्याय, वो न्याय चाहते हैं। वो हर हालत में वो चाहते हैं कि अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएं, बिलिंग पावर को बढ़ाएं। कोर्ट कचहरी में अगर कोई मैटर चल रहा है, कोई इशू चल रहा है, तो वो उसको ख़त्म करें ताकि रिश्तों में फिर से प्यार बढ़ सके, प्रेम बढ़ सके। वो एंजाइटी स्ट्रेस में रहने की बजाय किसी की मदद या हेल्प लें, और वो चाहते हैं कि आप टूर ट्रैवल करें, विज़िट करें, या तो आप विज़िट करें या आपके पर्सन विज़िट करें, दोनों एक दूसरे के पास जाएं, ताकि अगर आप फॉरेन में रहते हैं या दूसरे स्टेट में या दूरियां बनाकर रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, हर रोज़ नहीं मिलते, तो अगर आमने सामने से मिलेंगे तो एक अच्छा कम्युनिकेशन होगा, बातें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, और आप जो है
जांच परख कर आगे बढ़ सकते हैं। सोच विचार करके जांच परख करके समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो जांच पड़ताल करके आगे बढ़ेंगे तो इस रिश्ते में हैप्पीनेस आएगी, खुशियां आएंगी, रिश्ता एक परिवार, एक प्यार फैमिली बनेगा और बहुत जल्दी उनके घर आंगन में जो शादीशुदा हैं उनके रिश्तों में मिठास आएगा और बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं। इसका आउटकम देख लेते हैं। लिब्रा पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स। लिब्रा इसमें ये इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो रही है। एक हो सकता है एनर्जी इमेच्योर हो, नई हो, एज डिफरेंस हो, लेकिन वो एक शुरुआत करने की सोच रहे हैं ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके, चीज़ें सही हो सके। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स को। तो इसका आउटकम बता रहा है द सन, 8 ऑफ कप्स एंड जस्टिस। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि अगर आप उन चीज़ों को लेट गो कर देंगे, उन चीज़ों को अलविदा कर देंगे जो इस रिश्ते पर ग्रहण लगाए हुए हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, तो नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी रिश्तों में। जो जस्टिस नहीं मिल रहा था, अन्याय हो रहा था, एक दूसरे को समझा नहीं जा रहा था, तो न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, चीज़ें सही होंगी। एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए ताकि रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसकी नज़र में सब इक्वल होते हैं। तो उसी नज़रिए से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता चार्मिंग होगा, गोल्डन स्टार होगा, खुशहाली आएगी। बहुत जल्दी आपके घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ गूंजेगी और जो ये ग्रहण सा था, जो परेशानियाँ, जो प्रॉब्लम्स थी, उनसे छुटकारा मिलेगा। तो यही इसका आउटकम बता रहा है कि किसी के साथ अन्याय मत कीजिए, चीटिंग मत कीजिए, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए, माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। गाइडेंस देख लेते हैं। लिब्रा पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। द मून, द एम्परर, पेज ऑफ फोन्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप इस रिश्ते में शुरू से शुरुआत करेंगे, एक नई बिगनिंग, एक नई ताजगी, एक नए सवेरे के साथ, चाहे भले ही रिश्ता कितना ही पुराना हो, कितने दिनों से आप उसको जानते हैं, लेकिन फ्रेंडली आप इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। अपने बिलिंग ये डिसाइड करेंगे कि आपको और कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है और दुविधा में नहीं रहना है। आप इस रिश्ते में हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे ताकि जो भी नेगेटिविटी रही है, जो भी चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी हुआ है, धीरे धीरे करके वो ख़त्म हो सके। और अगर आप भले ही डिसीजन लेना हार्ड हो, मुश्किल हो, लेकिन स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे करके परेशानियों का खात्मा हो सकता है और चीज़ें सही हो सकती हैं, रिश्ता आगे बढ़ाया जा सकता है और प्यार और प्रेम के साथ इस रिश्ते को रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। तो यूनिवर्स यही मैसेज दे रहे हैं कि अपनी विलिंग पावर को बढ़ाइए, स्ट्रॉन्ग बनिए, मजबूत बनिए और ज़्यादा कन्फ्यूज़न में मत रहिए, दुविधा में मत रहिए, अपनी पावर का इस्तेमाल कीजिए। अगर स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे कि हर हालत में आपको इस रिश्ते में वापस जाना है तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिल सकती हैं। इस रिश्ते में फिर से खुशियाँ आ सकती हैं और रिश्ता मजबूत और स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।